तो हाय गाइस, आज हम BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज देखेंगे। ब्लॉक 1 यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 एंड कालिदासा 1.8 आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट 2 से 2.4 कालिदासा एंड हिज वर्क्स, जिसमें से व्हाट मेक्स कालिदासा ए सेकुलर ह्यूमनिस्ट, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। एंड उसके बाद एपिक एंड ड्रामा 2.5 इम्पॉर्टेंट है। एंड जो 2.6 का सब प्लॉट 2.6.2 भारत नाट्य शास्त्र है, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो यूनिट 3 है, उसमें से जो 3.1 इंट्रोडक्शन ही है, उसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शकुंतला एपिसोड इन द महाभारता एंड इन कालिदासा's प्ले। आप इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ के ही इसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद 3.4 में थीम्स हैं, उसमें से थीम ऑफ लव, ये मतलब सारी थीम्स इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ लव, थीम ऑफ कंसीलमेंट एंड हेर्मिटेज एंड द कोर्ट। और क्वेश्चन जैसे दिया गया है यहाँ पे, डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड मैरिज। ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिट 4 में से 4.2 जो करेक्टर्स के बारे में बताया गया है, वो आप जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज ये एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। जस्ट लाइक 4.2.1 सूत्रधार, उसके बाद शकुंतला, दुष्यंता एंड माध्यवा। ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड गाइज, आप क्वेश्चन भी जरूर पढ़ें जो लास्ट में दिए गए होते हैं। जस्ट लाइक 4.5 में आपके क्वेश्चंस हैं। जो सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द एवोक्यूशन ऑफ द वीरा हीरोइज्म एंड द श्रृंगारा लव रसा इन द प्ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रिजेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन सीन इन द प्ले। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ द कर्स एंड द रिंग इन द प्ले। गाइज, यहीं पे हमारा ब्लॉक 1 ख़त्म हो जाता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 2 के यूनिट 1 से। इसमें से 1.4 द महाभारता एज ए लिटरेरी टेक्स्ट, एंड उसके बाद 1.5 द रोल ऑफ फेट एंड चांस आर। एंड जो क्वेश्चंस चेक योर प्रोग्रेस 1 में दिए गए हैं, फर्स्ट व्हाट इज एन एपिक, एंड सेकंड व्हाट आर सम कॉमन फीचर्स ऑन एपिक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड जो चेक योर प्रोग्रेस 3 में क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इन व्हाट वे इज द महाभारता डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न एपिक, व्हाट मेक्स इट रियलिस्टिक एंड ह्यूमन। एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज द महाभारता ए लिटरेरी टेक्स्ट। इसका आंसर आप गाइस 1.4 से चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यूनिट 2 से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इसका लास्ट जो चेक योर प्रोग्रेस 2 है, उसका सेकंड क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ स्केच ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द महाभारता फ्रॉम रीडिंग ऑफ द डाइसिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। और यूनिट 3 से जो 3.2 है, प्लॉट टू वैंक्विश द एनिमी, जिसका क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस 1 में ही बन जाता है, व्हाई डज दुर्योधना प्लान टू वैंक्विश द पांडवा ब्रदर्स, इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 4 से आप 4.2 कर्णा का करेक्टर, जिसे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 4.3 है, और जो 4.3 है द प्रिडिक्मेंट ऑफ कर्णा टेम्पटेशन। इसमें से जो सारे पॉइंट्स हैं गाइस, 4.3.1 कन्वर्सेशन विद कृष्णा, 4.3.2 कर्णाज रिस्पॉन्ड टू कृष्णा, 4.3.3 कर्णाज ड्रीम, एंड लास्ट कुंती एंड कर्णा। इसमें से जो सेकंड वाला है कर्णाज रिस्पॉन्स टू कृष्णा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 4.8 में क्वेश्चंस हैं, उनमें से सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कर्णाज व्यू ऑफ कृष्णा कमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ गाइस, तो आज हमारा ब्लॉक 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ब्लॉक 3 का स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 3 की यूनिट 1 से 1.2 शूद्र का, ये इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। 1.6 फोकस ऑन मृच्छकाटिका एज ए लिटरेरी टेक्स्ट, एंड उसके बाद 1.7 ये भी इम्पोर्टेंट है, थीमेटिक रिचनेस ऑफ मृच्छकाटिका। एंड जो गाइस चेक योर प्रोग्रेस 2 है, उसमें से जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रकरणा
कैन वी कॉल मृच्छकटिका ए प्रकरणा। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का पढ़ के जाना। कई बार मतलब प्रकरणा इस अकेले के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एंड जो चेक योर प्रोग्रेस 3 है उसमें से जो क्वेश्चन है कमेंट ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स एंड प्रोज इन मृच्छकटिका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। उसके बाद स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में से जो 2.8 है प्लॉट स्ट्रक्चर एंड इट्स डायमेंशन, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। इसमें से जो 3.3 है तो सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड द नाटी इन द प्ले, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट फंक्शन डू सूत्रधार एंड नाटी सर्व इन द प्ले। सो इसको आप पढ़ के जाना। चेक योर प्रोग्रेस 2 में भी एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ इनस्टेबिलिटी इन मृच्छकटिका। एंड गाइस जो 3.7 है श्रृंगारा लव एंड क्लास डिफरेंसेस, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है हाउ आर श्रृंगारा एंड लव डिपिक्टेड इन मृच्छकटिका। सो इसको भी आप पढ़ लेना। एंड यूनिट 4 चारुदत्ता एंड वसंत सेना, ये जो 4.2 है इनके कैरेक्टर्स को पढ़ के जाना, इन्हीं के ऊपर ये मतलब बेस्ड है ज़्यादा। उसके बाद 4.3 प्राइवेट स्पेस ऑफ वुमेन, एंड इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड 4.5 यूज़ ऑफ मेटाफोर, एंड जो सर्वविला का है उसका कैरेक्टर भी पढ़ के जाना। इसमें से चेक योर प्रोग्रेस 2 है, इसमें से क्रिटिकली कमेंट ऑन द थीम ऑफ लव इन मृच्छकटिका। एंड चेक योर प्रोग्रेस 3 है हाउ डू यू विजुअलाइज कारा एज एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्टराइजेशन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है यूज़ ऑफ मेटाफोर इन मृच्छकटिका। सो इसी के साथ हमारा ब्लॉक 3 भी ख़त्म हो गया। सो लेट्स स्टार्ट ब्लॉक 4 एंड स्टार्ट करते हैं इसकी यूनिट 1। सो इसमें से यूनिट 1 में संगम लिटरेचर में 1.2 अर्ली संगम लिटरेचर, एंड 1.3 तमिल पोइटिक्स एंड संस्कृत पोइटिक्स, एंड 1.4 थीम्स इन तमिल पोइट्री एज पर संगम पोइटिक्स। 1.3 है जो उसमें से भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और संगम लिटरेचर इस पे भी आपको आ सकता है कि ये लिखो, मतलब इतने वर्ड्स में लिख दो, तो इसको भी आप पढ़ के जाना। और जो 1.3 है इसमें से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन तमिल पोइटिक्स एंड संस्कृत पोइटिक्स। एंड जो क्वेश्चंस 1.8 में है ये सारे ही इंपॉर्टेंट गाइस। फर्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द संगम लिटरेचर, उसके बाद इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन संस्कृत पोइटिक्स एंड तमिल पोइटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिन सम ऑफ द थीम्स ऑफ क्लासिकल तमिल पोइट्री एंड संगम पोइट्री। उसके बाद यूनिट 2 में 2 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2.3 फीमेल प्रेजेंस इन शिलापतिकरण, एंड उसके बाद 2.4 द आइडिया ऑफ जस्टिस इन शिलापतिकरण। 2.7 में जो क्वेश्चंस बनते हैं सेकंड जैसे आउटलाइन द प्लॉट ऑफ शिलापतिकरण, थर्ड कमेंट ऑन द फीमेल प्रेजेंस इन शिलापतिकरण एंड डिस्कस द आइडिया ऑफ जस्टिस इन शिलापतिकरण, ये ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो लास्ट वाले 2 बताए मैंने फीमेल प्रेजेंस इन शिलापतिकरण एंड आइडिया ऑफ जस्टिस इन शिलापतिकरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिट 3 से 3.3 करेक्टर्स इन शिलापतिकरण, जिसमें से सब प्लॉट्स हैं तीनों, ये तीनों आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये 3.4 3.5 डिवाइन करेक्टर्स इन शिलापतिकरण एंड ह्यूमन करेक्टर्स इन शिलापतिकरण, एंड उसके बाद ये जो है 3.6, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। 3.6 इमोर्टलाइज्ड करेक्टर्स इन शिलापतिकरण। एंड गाइस तो यूनिट 4 अकम एंड पूरम पोइट्री, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से 4.2 डिफाइनिंग अकम एंड पूरम पोइट्री है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 4.3 अकम एंड पूरम, मतलब ये सारा लैंडस्केप्स वाला 4.4 अकम एंड पूरम इन शिलापतिकरण, ये 4.2 से लेके 4.4 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4.2 एंड 4.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 4.6 के क्वेश्चन, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन एग्जामिन द कन्वेंशंस ऑफ अकम एंड पूरम पोइट्री।
और एक फिफ्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ कनगी एज द वुमेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एपिक। सो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए और टॉपिक्स, सो इसी के साथ ये फिनिश होता है। थैंक यू गाइज। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और